अमेरिका, ईरान और इजराइल के युद्ध का 23वां दिन। किसी को अंदाजा नहीं था कि 23 दिनों के युद्ध में ही, अभी तो 23वां दिन आज शुरू हुआ है, 22 दिनों के युद्ध में ही 4 देश आजाद हो जाएंगे। जी हां, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं। अपने कानों पर भरोसा कीजिए और मेरी खबरों पर भरोसा कीजिए। इराक अब पूरी तरह से आजाद हो गया है। नाटो के सैनिक वहां से भाग गए हैं, अमेरिका के सैनिक भाग गए हैं और इराक मिलिशिया ने पूरी तरह से देश को कंट्रोल में ले लिया है। सोचिए, अमेरिका ने कभी इसी तरह से सद्दाम हुसैन को यह कहकर मार दिया कि इनके पास जैविक हथियार था, निकला कुछ नहीं। और देर सवेर ही सही, ईरान ने कम से कम अब इराक को आजाद करा लिया है। अमेरिकी अड्डे को लगभग आज खत्म कर दिया गया और नाटो के सैनिक वहां से वापस चले गए हैं। लेकिन यह सिर्फ एक देश आजाद नहीं हुआ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अमेरिका ने आज फिर F-15, F-16 जो फाइटर प्लेन है, जो सबसे आधुनिक प्लेन माना जाता है, जिसको अमेरिका बेचता है, उसके तीसरे प्लेन को ईरान ने मार गिराया है। यह दूसरी बड़ी खबर है। मैं सिर्फ ईरान की ताकत की बात बता रहा हूं। साथ ही ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल का भंडार है। ईरान का दावा है कि 2.5 लाख मिसाइल है उसके पास और वो रोज ऐसे सैकड़ों मिसाइल बना सकता है। लेकिन एक तो चमत्कार भी नहीं कोई मानने के लिए तैयार है। 4000 किलोमीटर दूर गॉर्सिया एक आइलैंड है जो इंग्लैंड के हिस्से में है, वहां तक ईरान का मिसाइल गया। अमेरिका भले कह रहा है कि 2 मिसाइल थे जिसमें हमने एक को इंटरसेप्ट किया और एक की दिशा बदली, लेकिन सवाल है कि सबूत तो दो। अगर वो मिसाइल उस बंदरगाह पर और उस सैनिक अड्डे पर नहीं गिरा होता तो दुनिया को पता ही नहीं चलता। इसका मतलब है वो मिसाइल जगह पर गिरा है, निशाने पर गिरा है। और इजराइल और अमेरिका की आदत है अपनी घाव छुपाने की। डोनाल्ड ट्रंप के बयान तो सुनेंगे तो आपको बचकाना लगेगा। सुबह में डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमने सबको मार दिया, हम जीत रहे हैं। दोपहर में डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम मुश्किल में हैं, लेकिन बात करें तो किससे करें, सोचिए। और इजराइल के बारे में तो बताऊंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने पेजेस्कियन, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उससे बात की है। क्या हुई है बातचीत, इस पूरे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। एक एक फैक्ट, एक एक सच्चाई, यह जानना जरूरी है कि दुनिया में कैसे अमेरिका की बादशाहत खत्म हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 22 दिनों का युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। आज 23वां दिन है, लेकिन ईरान की ताकत का अंदाजा लगाइए। F-35, वो फाइटर प्लेन जिसको अभेद किला कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इस विमान को, इस फाइटर प्लेन को कोई देख ही नहीं सकता है, उसके हीट से, उसकी गर्मी से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गर्मी छोड़ता है, हीट छोड़ता है, उससे रडार ने फॉलो किया और उसको बकायदा मार गिराया। एक और दो विमान। यह विमान अमेरिका नहीं बेचता है। सोचिए, रैप्टर 22 आया था। एक शुरुआत में कहा गया कि अमेरिका ने तैनात किया है रैप्टर 22, F रैप्टर 22। यह वो फाइटर प्लेन था जो रडार को क्लियर करता था और उसके रहते हुए कोई फाइटर प्लेन नहीं मारा जा सकता है। अब तक की सूचना है कि F-16 समेत 22 फाइटर प्लेन अमेरिका के और इजराइल के गिरे हैं। याद है वो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा कि 14 फाइटर जेट गिरे हैं। वो पाकिस्तान के लिए जरूर कह रहे होंगे, भारत का नहीं गिरा था। लेकिन अब अमेरिका और इजराइल के 22 फाइटर जेट गिरे हैं, 20 फाइटर। ये तो दुनिया को पता चल चुका है। उसमें वो तमाम उन्नत, कहा जा रहा है कि स्प्लिट 2 बॉम्बर को इसीलिए बचा के रखा गया है। अब्राहम लिंकन युद्धपोत, उसको वापस ले लिया गया, ये दुनिया को पता है। और अमेरिका होर्मुज स्ट्रीट को लेकर दुनिया भर के लोगों को बरगला रहा है। वो कह रहा है कि भैया जिनको तेल चाहिए वो हमला करें, जापान हमला करे, रूस हमला करे, चीन हमला करे, हम नहीं करेंगे। मतलब बताइए दुनिया को क्या अमेरिका बना डोनाल्ड ट्रंप चाहता। अरे आपने युद्ध छेड़ा, क्या ईरान ने युद्ध से पहले होर्मुज स्ट्रीट बंद कर दिया था? क्या ईरान महंगा तेल बेच रहा था? आपने 45 सालों से ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि आप चाहते थे, अमेरिका चाहता था कि खाड़ी देशों का तेल बिके जो उसके कंट्रोल में है, जिसका बिजनेस डॉलर में होता है। यह बात दुनिया के इकोनॉमिस्ट को समझ में आने लगी है। और आप भी समझिए,
अब तक जो तेल, सोचिए अभी कुछ दिन तक तेल $62 प्रति बैरल था, उसके बाद $30 प्रति बैरल भी हो सकता था अगर ईरान को छूट होती। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। आपको पता है अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का बेटा इस युद्ध से पहले सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कहां करता है? पेट्रोकेमिकल्स कंपनी में और हथियार वाली कंपनी में। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरे पापा ईरान पर हमला करेंगे और खाड़ी देश और ईरान आपस में लड़ेगा, पापा हथियार बेचेंगे। किसको? खाड़ी देशों को, इजराइल को, और साथ में तेल पर भी कब्जा कर लेंगे। मैं बता रहा हूं कि आपको जो महंगा तेल मिल रहा था उसकी वजह भी अमेरिका है। सारे तेलों का कारोबार अमेरिका कहता था कि पेट्रो डॉलर में करो, मतलब डॉलर में करो। खाड़ी देशों पर उसका पूरा कंट्रोल था। खाड़ी देश डरते थे कि अमेरिका के बगावत नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ताकतवर है, और अमेरिका कहता था कि हम तुम्हें सुरक्षा दे रहे हैं, हमारी सेना तुम्हारे देश में है और तुमको हम जैसे कहेंगे वैसे तेल बेचना पड़ेगा। और ईरान पर इसलिए प्रतिबंध था क्योंकि ईरान सस्ता तेल बेचता था, जैसे भारत को ही वो बहुत सस्ता तेल देता था, रूस भी सस्ता तेल देता था। और आज भी अगर तेल महंगा हुआ है तो उसके लिए ईरान नहीं, अमेरिका दोषी है। आज होर्मुज स्ट्रीट बंद है तो उसके लिए ईरान नहीं, अमेरिका दोषी है। पूछिए कैसे? कल तक ईरान किसी के जहाज को आने जाने से नहीं रोकता था, लेकिन अमेरिका ने जब उस पर हमला किया, वो अपनी सुरक्षा के लिए होर्मुज स्ट्रीट को बंद कर रहा है, और वो अल नांदेब को भी यमन बंद करेगा अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि यूरोप भी बिलबिलाए। सोचिए, अमेरिका खेल रहा है दुनिया से, ट्रंप खेल रहा है दुनिया से। वो चाहता है कि तेल पर उसका कंट्रोल हो और वो महंगा तेल बेचे। $30 से $35 प्रति बैरल रूस, और जिस दिन रूस को प्रतिबंधित न किया जाए, ईरान पर से प्रतिबंध हटा लिया जाए, तेल $30 प्रति बैरल डॉलर होगा और पूरी दुनिया के लोग गैस और तेल का आनंद ले सकेंगे। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था अब तक, वो चाहता था कि लिमिटेड तेल निकले, तेल की कीमत बनी रहे। और यह युद्ध भी अमेरिका ने इसलिए किया कि ईरान के तेल भंडार पर हम कब्जा कर लें, जबकि ईरान सीधे सीधे सस्ता तेल बेचने के पक्ष में है। हां, ईरान की गलती यह है कि ईरान ने कहा कि हम तुम्हारे डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे, हम भारत को रुपया में तेल देंगे, हम चीन को युआन में तेल देंगे, हम रूस को तेल जो है वो उसकी मुद्रा में देंगे। आप सोचिए, इसी बात से अमेरिका खफा था कि नहीं, तेल डॉलर में बेचना होगा, इसीलिए युद्ध चल रहा है। आपको क्या समझाया जा रहा है टीवी अखबार वाले कि होर्मुज स्ट्रीट बंद कर दिया इसलिए गैस और तेल महंगा है। ईरान चाहता है कि हमें आजादी मिले, हमसे प्रतिबंध हटाए जाए, मैं पूरी दुनिया को सस्ता तेल और गैस देना चाहता हूं, और वो भारत को दिया है। भारत के बैंकों में 60,000 करोड़ रुपए ईरान के रखे हुए थे, हमारे बैंक बचे। चाबहार बंदरगाह ईरान ने भारत को दिया, यह दुनिया जानती है। भारत हमसे बासमती चावल और मखाना के बदले हमें तेल और गैस देता है। इससे शानदार दोस्त और कौन हो सकता है? और वो हमें रुपए में तेल देता था कि आप हमको रुपया दीजिए, हम आपको उससे तेल देंगे। यह हमारी स्थिति थी ईरान के साथ, और यह बात अब भारत सरकार भी समझ रही है, इसीलिए पजेस्कियन से भारत सरकार ने बात की है। लेकिन सोचिए, तो भारत के साथ संबंध था। तेल अगर महंगा है तो अमेरिका चाहता है कि तेल महंगा हो, उसका पूरा कंट्रोल हो। ईरान कह रहा है कि हमें आजादी चाहिए, हम अपना तेल जिसको मर्जी उसको बेचे, जितना दाम में हो उतना में बेचे। अमेरिका अब तक खाड़ी देशों को कंट्रोल कर रहा था, और अब फिलिस्तीन मैंने आपको कहा इराक अब आजाद हो गया, इराक के पास भी तेल है, और फिलिस्तीन आजाद हो गया है। मरकेबा टैंक मारे जा रहे हैं, इजरायली सैनिक भाग गए हैं। लेबनान पूरी तरह से अब आजाद हो गया है। लेबनान वाले इजराइल के काल बने हुए हैं, रोज हमला कर रहे हैं। यमन भी काल बन गया है, और ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का खुलासा हो गया है। ईरान के पास 2.5 लाख मिसाइल है, यह 22 दिनों के युद्ध में पता चल गया है। अभी तो उसने खेल शुरू किया है। 8 साल तक युद्ध लड़ने की हिम्मत है ईरान के पास, अनुभव भी है। यह युद्ध लंबा चलेगा तो अमेरिका की तो धज्जियां उड़ गई है। अमेरिका से पूछिए कि युद्ध क्या होता है। मात्र $20 मिलियन इन्वेस्ट करता है ईरान अपने साजो सामान पर।
अमेरिका अब तक कह रहा है कि हमको $200 मिलियन चाहिए, $200 मिलियन इस युद्ध के लिए। आप सोचिए किसकी कमर टूट चुकी है। अमेरिका से लगभग 4 खाड़ी देश आजाद हो चुके हैं, इराक, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया भी आजाद होगा। ईरान तो अपने दम पर लड़ रहा है, और अगर ईरान आजाद हुआ, ईरान इस युद्ध में जीता, तो तेल सस्ता होगा, रूस का भी तेल सस्ता होगा। वहीं अगर नफा नुकसान की बात करें तो अब तक 20 फाइटर प्लेन ईरान ने मार गिराए हैं इस 22 दिनों में। साथ ही उसके 2 बड़े नेता जरूर मारे गए हैं, खामनेई और लारिजानी, लेकिन अभी भी ईरान युद्ध के नियमों को मान रहा है। वो रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं कर रहा है। उसके रिफाइनरी को पहले तेहरान में उड़ाया गया, तब उसने अमेरिकी रिफाइनरी को उड़ाया। यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी जगह दी अमेरिका को, तब उसके एलएनजी पर हमला हुआ। और आज भी ईरान ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, उसको वो खाली करे, क्योंकि हम उस पर हमला करेंगे, क्योंकि अमेरिका से वहां से हमले हो रहे हैं। तो जहां जहां अमेरिका हमला कर रहा है, जहां जहां से, वहां वहां ईरान हमला कर रहा है। तो महंगाई, तेल की महंगाई के लिए ईरान कैसे जिम्मेदार हुआ? गैस की महंगाई के लिए ईरान कैसे जिम्मेदार हुआ? ये सब अमेरिका करना चाहता है ताकि उसका कंट्रोल रहे डॉलर पर। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान का आजाद होना, ईरान का जीतना पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है, क्योंकि तब तेल का मार्केट सस्ता होगा। और खाड़ी देश जो अमेरिका के दबाव में तेल की निश्चित मात्रा में उत्पादन करते थे, खाड़ी देश क्यों डर रहे ईरान से? उनको लगता है कि अगर ईरान को खुली छूट मिल गई तेल बेचने की, तो दुनिया के जितने तेल और गैस है उसका 40% अकेले ईरान के पास है, और वो दुनिया को गैस और तेल आराम से देगा, क्योंकि वो दीन पर चलने वाला देश है, वो इस्लाम को मानने वाला देश है, वो वहां के बैंक से ब्याज नहीं लिए जाते हैं। और यह बात खाड़ी देशों को पता है, इसलिए खाड़ी देश ईरान के खिलाफ है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और भारत के साथ तो वो हमेशा रहा। और सोचिए, वो ईरान फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है, जिसको भारत की सरकार भी मान्यता देती है, दुनिया के 140 देशों ने मान्यता दी थी। ईरान लेबनान के लिए लड़ रहा है, ईरान इराक के लिए लड़ा, जिस इराक ने उस पर हमला किया था उसकी आजादी भी मुकम्मल करवाया है। ईरान इंसानियत के लिए लड़ा। और सोचिए, अमेरिका और इजराइल अभी भी उस पर बमबारी कर रहे हैं और निर्दोष लोग मार रहे हैं। अगर आप तटस्थ होकर देखेंगे तो अमेरिका और इजराइल युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और ईरान अभी भी सिर्फ सैनिक अड्डों पर हमला कर रहा है। तो युद्ध के 22 दिन बाद यह साफ हो गया है कि तेल की महंगाई की वजह ईरान नहीं, अमेरिका है। अमेरिका कंट्रोल चाहता है। वो चाहता है कि हम तेल डॉलर में कारोबार करें, हम जितना कहें उतना ही निकले। ये बात आप लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए। और भारत सरकार ने पेजेस्कियन से, ईरान के राष्ट्रपति से वादा किया, बातचीत की है ईद के मौके पर, और पेजेस्कियन ने कहा कि हम आपके लिए एक अलग से रास्ता खोलेंगे और आपके सारे टैंकर्स, वहां सारे जो शिप्स हैं वो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि तेल महंगाई की वजह क्या है। अभी जब सब नॉर्मल थे तो 30, 35, $40 प्रति बैरल भी तेल बिकेगा। यह अलग बात है कि इस युद्ध की वजह से यह तेल महंगा हुआ है। सोचिए, अमेरिका ने तेल महंगा हो तो क्या कहा कि ईरान को छूट है जिसको तेल बेचे। अब ईरान कह रहा है कि हम उन देशों को तेल और गैस नहीं देंगे जो देश अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं। क्या गलत कह दिया ईरान ने? भारत के संबंध फिर से मधुर हो रहे हैं ईरान के साथ, यह सच्चाई है। भक्तों को मिर्ची लगेगी, अलग बात है, लेकिन मसला है कि भारत के हितों को देखना है। अमेरिका कहता है कि हमसे सामान खरीदो, और इजराइल कहता है कि हम आपका सामान खरीदेंगे। अब बताइए, हमारा दोस्त कौन हुआ? हमारे लिहाज से कौन फायदेमंद हुआ? लेकिन भक्तों को कौन समझाए? यह सबसे बड़ा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, 22 दिनों के युद्ध के बाद साफ हो गया है कि अब दुनिया में अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है। और इजराइल का तो पूछिए मत, उसके 50 लाख लोग बंकर में हैं। 50 लाख लोग। इजराइल ने अपने ही लोगों की जिंदगी को नारकीय में बदल दिया है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।